हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक जॉब नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। और ये पिलानी राजस्थान में प्रेजेंट है। तो यदि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारा वीडियो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। और साथ ही साथ यदि आप एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट अभी 1 मंथ की है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो डेट है वो कब से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग डेट है इसकी 10th ऑफ दिसंबर। तो अभी 10 तारीख से आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगा। और 9 जनवरी इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो आपके पास अभी मोर देन 1 मंथ है। तो आप यदि एलिजिबल है तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं फॉर फॉर्म फिलिंग। अब यहाँ पे एक ब्रॉड एरिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। प्रोजेक्ट्स कौन कौन से: इंटेलिजेंट सिस्टम ग्रुप, माइक्रो सिस्टम पैकेजिंग ग्रुप, सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइन ग्रुप, सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन ग्रुप। ऐसे करके लगभग 7 से 8 जो एरियाज हैं इसमें काम चल रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन। मतलब आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपकी जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। टू फिल द वैकेंसीज फॉर द फॉलोइंग टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ पोजीशंस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। लोकेशन आपकी पिलानी रहेगी, चेन्नई रहेगी, जयपुर, इन 3 जगह में से किसी एक जगह पे आपको काम करने मिलेगा। तो सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट पे कितनी पोस्ट है, मतलब और रिजर्वेशन कितना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टोटल 11 पोस्ट है, जिसमें से आपकी 4 पोस्ट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 1 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 3 पोस्ट ओबीसी और एससी के लिए 2 पोस्ट है। ओके। अब बैकलॉग के लिए 1 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए और इसके लिए 1 ही पोस्ट है। ठीक है। पे लेवल कितना होगा? पे लेवल आपका 6 के अकॉर्डिंग होगा। पे लेवल 6 होगा जिसमें आपको 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज आपको मिल सकता है। टोटल एमोल्यूमेंट आपको 56,000 अप्रोक्स मिलेगा। ठीक है। अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग, मतलब आपकी 28 ईयर से आपकी उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एम्यूलिमेंट के बारे में आप पढ़ लेंगे, बैकलॉग पोजीशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट आर गिवन बिलो। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है और कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट रिजर्व है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होना चाहिए? तो आपके बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, applied electronics, applied science, physics science, physical science, instrumentation technology, data science, software engineering, or equivalent degree with minimum 60% of marks you can apply for, and 1 year of experience in this relative discipline, then you are eligible for this post. Okay. Same BSc or BSc honors in physics, electronics and communication, computer science, instrumentation, applied electronics। तो ये वाली पोस्ट लाइक सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं विद 60% ऑफ मिनिमम मार्क्स एंड 1 year फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। इसके बाद TA2 और पोस्ट 1 टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे भी इसकी लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, राइट। अब इसके लिए कुछ जॉब यहाँ पे लिखा हुआ है, जॉब रिक्वायरमेंट भी, जैसे एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। मतलब ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए फॉर TA2, मतलब टेक्निकल असिस्टेंट 2 की जो पोस्ट है उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट वगैरह आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ PWD और BH काफी मीनिंग लिखा है कि इसका मतलब क्या है। अब सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होगा? तो सबसे पहले जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होंगे उनको एक स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू आपका एक ग्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके थ्रू आपको लाइक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिटन एग्जाम होगा और उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार होगी। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, तो इसके लिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये होंगे।
3 पोस्ट के लिए 3 एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी एवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु विल सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क इन पेपर 1। ये तो सबको पता ही है। तो अभी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आपका, OMR शीट बेस्ड होगा। इसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ, हाँ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। आप स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम यदि देखा जाए तो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल की बेस पे आपका एग्जाम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे, आपको टाइम 3 आवर्स का मिलेगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जो पेपर 1 होगा वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। वो उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मिनिमम मार्क्स 100 रहेंगे एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर 1। ओके, एंड इसके बाद पेपर 2 आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। इसमें आपके मिनिमम 75 जो मार्क्स हैं वो रहेंगे, ठीक है। और इसमें 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो उसमें आपकी 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद पेपर 3 होगा जो कि कंसर्न सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, मार्क्स 300 रहेंगे और 1 नेगेटिव मार्क फॉर रहेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं तो ये आप देख लेंगे। एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। और ये सारी बेनिफिट एंड ऑफ काउंसिल सर्विसेज ये होगा। जनरल कंडीशंस तो आपको मैंने बता ही दी है कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद आपकी जो नॉर्मल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेंगी वो पिलानी, जयपुर, चेन्नई रहेगी। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, आप ये सब पढ़ लेंगे। अभी मैं मेन मेन लाइक पॉइंट्स पे आपको फोकस करूंगी। तो सबसे पहला है जो कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया है www.ceeri.res.in। जब आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे वहां पे आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होगी। वो करने के बाद आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट कोड, मतलब आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आप यदि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म भी भरते हैं तो आपको हर एप्लीकेशन के लिए 500 फीस फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी आपको जनरल इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए वो फिल करेंगे और आप अपना फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे NEFT बैंक ट्रांसफर नेट बैंकिंग के थ्रू आपको अपना जो है फीस है वो सबमिट करनी है। और यहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ है, आप ये वाला सब IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपकी फीस सबमिट हो जाएगी। और आपकी जो फीस है वो रिटर्न नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लेंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेंगे। इसके बाद 10th+2 की मार्कशीट लगेगी, मतलब 12th की मार्कशीट लगेगी। BSc का सर्टिफिकेट लगेगा और ऑल ईयर सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी। कास्ट सर्टिफिकेट यदि है तो वो लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा। NOC यदि आप पहले से कहीं पे काम कर रहे हैं तो NOC लगेगा। यदि आप PWD कैटेगरी से है तो वो आपको सबमिट करने पड़ेगा। फीस रिसीप्ट आपको सबमिट करनी होगी जो भी आप फीस पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंटर पे सबमिट नहीं करनी है, जो भी प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन होगा। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट नोटिफिकेशन आई डिस्कस्ड विद यू। If you face any problem or if you face any query, you can directly ask this us. And yes, thank you so much for watching। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।